आदि है, अंत नहीं। मृत्यु का स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है और इंद्र मेरे भय में। धरती मेरे पैरों के नीचे है और आकाश मेरी मुट्ठी में, क्योंकि मुझ में शक्ति है और मेरी शक्ति मेरा अभिमान है। मैं हूं दशानन रावण। नमस्कार। दुनिया के नक्शे पर मौजूद श्रीलंका एक ऐसा देश है जो इस वक्त देखिए आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, गहरे सियासी संकट में है। हालात कैसे भी क्यों ना, 2 करोड़ 20 लाख आबादी वाले इस मुल्क को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। तभी तो श्रीलंका के विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा का ये कहना है कि हमारे देश का राष्ट्रपति कोई भी हो, हमें भरोसा है भारत पर। श्रीलंका जैसा देश ये बात भली भांति जानता है कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और तभी तो उसने पूरी दुनिया में से सिर्फ और सिर्फ भारत पर अपना विश्वास जताया है। लेकिन ये विश्वास देखिए आज का नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है। जी हाँ, किस प्रकार भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की जड़ें हिंदू धर्म से जुड़ी हैं और क्या कहता है श्रीलंका का हिंदू इतिहास, भारत से श्रीलंका का क्या खास कनेक्शन है और भारत श्रीलंका की संस्कृति और परंपरा आपस में कितनी मिलती जुलती है, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। भारत से मात्र 32 किलोमीटर दूर श्रीलंका साल 1972 तक सिलोन था। नामकरण के बाद श्रीलंका के नाम से जाना गया। अमूमन देखिए लोग श्रीलंका में दशानन रावण की लंका ढूंढते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं श्रीलंका को किसी और ने नहीं बल्कि त्रिलोक के स्वामी महादेव ने बसाया। हिंदू पौराणिक इतिहास से कहता है श्रीलंका में विश्वकर्मा ने सोने का एक महल माता पार्वती के लिए बनाया। ऋषि विश्वा ने शिव के भोलेपन का लाभ उठाकर उनसे लंकापुरी दान में मांग ली। तब पार्वती ने श्राप दिया कि महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और इसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। श्राप के कारण शिव के अवतार महाबली हनुमान ने लंका जलाई और विश्वा के पुत्र रावण कुंभकर्ण के कुल का विनाश हुआ। श्रीलंका का इतिहास ये भी कहता है कि पुराने समय में ये देश बेहद उन्नत और संपन्न था। यहाँ शाही सिंहली वंश का शासन था, लेकिन भारत की तरह देखिए 16वीं सदी में यूरोपीय देशों की नजर इस देश पर पड़ी। पहले पुर्तगाली, फिर फ्रांसीसी, उसके बाद डच और फिर अंग्रेजों की गुलामी इस देश को सहनी पड़ी। श्रीलंका की देखिए दूसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदू है, पहले नंबर पर बौद्ध है। अब रिपोर्ट ये कहती है कि धर्म के मामले में श्रीलंका के लोग कुछ ज्यादा ही कट्टर हैं। दुनिया का ये तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक देश है। तभी तो श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च 50 ऐसे स्थल ढूंढ चुका है जिसका जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में मिलता है। जी हाँ, श्रीलंका ने वो जगह ढूंढ निकाली है जहाँ रावण की सोने की लंका थी। अशोक वाटिका से लेकर राम रावण के युद्ध की भूमि, रावण की गुफा, रावण के हवाई अड्डे और इसी तरह देखिए 50 रामायण कालीन स्थलों की खोज का दावा श्रीलंका का रामायण रिसर्च आज भी करता है। और इतना ही नहीं, श्रीलंका को देखिए शिव के 5 निवास स्थानों का घर माना जाता है। शिव के पुत्र कार्तिकेय यानी कि मुरुगन यहाँ के सबसे लोकप्रिय हिंदू देवताओं में से एक है। मुरुगन की पूजा यहाँ के ना सिर्फ देखिए तमिल हिंदू करते हैं बल्कि बौद्ध, सिंगली और आदिवासी भी करते हैं। तो देखिए श्रीलंका के अलग अलग स्थानों पर ऐसे कई मंदिर हैं जो हिंदू और बौद्ध की साझा संस्कृति को भी दर्शाते हैं, और इस तरह श्रीलंका की जड़ें हिंदू धर्म से जुड़ी हैं। पड़ोसी होने के नाते भारत ने सदैव देखे श्रीलंका का ख्याल रखा है और आज दोनों देश एक समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत अब तक श्रीलंका पे देखिए तकरीबन 3.8 अरब डॉलर की मदद कर चुका है। महामारी का संकट हो या फिर कोई और जरूरत, मोदी सरकार सदैव श्रीलंका के साथ खड़ी नजर आई। तभी तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे का भी पीएम मोदी से खास कनेक्शन है। बताया जाता है कि श्रीलंका के सिंघली परिवार से आने वाले विक्रमसिंघे 4 बार भारत दौरे पर आ चुके हैं और उन्हीं के कार्यकाल में पीएम मोदी भी 2 बार श्रीलंका का दौरा लगा चुके हैं। तो सिंघे की ही सरकार में मोदी सरकार ने श्रीलंका की 1990 एम्बुलेंस शुरू कराने में भी मदद की थी और हर पड़ाव पर भारत का श्रीलंका का साथ देना और भारत पर श्रीलंका का भरोसा ये बताता है कि शिव की लंका को शिव भक्त यानी कि पीएम मोदी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे।
कैसे होगा? होगा ही नहीं। यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है? काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, विना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते। अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है? कौन इसका सेवन कर सकता है? काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। ई विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनेले हुन। उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला? कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का होइए, ऊ बोलिए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला।